बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स से मिलके बनते हैं और मोनोसैकराइड के मुकाबले में इनका टेस्ट लेस स्वीट होता है और ये मोनोसैकराइड के मुकाबले में वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं। जब वाटर की प्रेजेंस में ओलिगोसैकराइड की ब्रेकडाउन होती है तो एक ओलिगोसैकराइड के ब्रेकडाउन होने से 2 to 10 सैकराइड यूनिट्स बनती हैं, यानी 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। जो ओलिगोसैकराइड की क्लासिफिकेशन होती है वो सैकराइड यूनिट के नंबर की बेस पे होती है, यानी जैसे डाइसैकराइड ओलिगोसैकराइड की ऐसी एग्जांपल है जो 2 मोनोसैकराइड से मिलके बनती है और इसमें एग्जांपल दी जाती है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सब यूनिट से मिलके बनता है। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलके बनता है, जबकि लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों से मिलके बनता है। ट्राइसैकराइड ऐसा ओलिगोसैकराइड होता है जो कि 3 सब यूनिट से मिलके बनता है और इसमें रेफिनोज की एग्जांपल दी जाती है। रेफिनोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। टेट्रासैकराइड 4 सैकराइड सब यूनिट से मिलके बनता है और इसमें स्टैक्योज की एग्जांपल दी जाती है। स्टैक्योज 2 गैलेक्टोजेस, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज सब यूनिट से मिलके बनता है। पेंटासैकराइड्स 5 सैकराइड या शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, जिसमें एग्जांपल वर्बास्कोज की दी जाती है और वर्बास्कोज 3 गैलेक्टोज, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज से मिलके बनता है और सो ऑन। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स चलती है अप टू 10 सैकराइड यूनिट्स। जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकराइड है वो डाइसैकराइड है और इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि दे आर लेस सॉल्युबल, लेस स्वीट। ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है लेस सॉल्युबल एंड लेस स्वीट, ये मोनोसैकराइड से कंपैरिजन में दी जाती हैं। और इसके अलावा जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है डाइसैकराइड की तो ये 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स को जनरेट करता है। जब डाइसैकराइड बनता है तो एक मोनोसैकराइड दूसरे मोनोसैकराइड के साथ ज्वाइन होता है बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो डाइसैकराइड है इसका जनरल फार्मूला है C12H22O11। अब हम देखते हैं जो डाइसैकराइड में मोस्ट कॉमन डाइसैकराइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। मोस्ट कॉमन डाइसैकराइड में जो एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं माल्टोजेस, लैक्टोजेस एंड सुक्रोजेस। अब हम इन तीनों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। माल्टोज जो डाइसैकराइड है इसको मॉल्ट शुगर भी कहा जाता है। मॉल्ट शुगर इसको इस वजह से कहते हैं कि जो मॉल्ट का वर्ड है वो ड्राइड सीड्स के लिए, ग्रेन्स के लिए या सीरियल के लिए यूज़ होता है और मॉल्टिंग का जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में होता है जिसमें ड्राइड बार्ले जो सीड्स होते हैं उससे माल्टोज़ को ऑब्टेन किया जाता है बाय यूजिंग अमाइलेज एंजाइम, यानी पहले स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है और उसके बाद जो है वो माल्टोज़ जो है वो उसमें से ऑब्टेन होता है जो कि एज अ स्वीटनर भी यूज़ होता है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो जो माल्टोज़ है वो 2 ग्लूकोज सब यूनिट से मिलके बनता है, अल्फ़ा ग्लूकोज सब यूनिट से। और ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो ग्लूकोज को किस बेस पे कहा जाता है, वो इस बेस पे कहा जाता है कि कार्बन 1 पे अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन डाउनवर्ड हो तो वो जो ग्लूकोज है वो अल्फ़ा ग्लूकोज होगा और अगर जो है ये अपवर्ड पोजीशन पे हो तो वो बीटा ग्लूकोज होगा। तो जो माल्टोज़ है वो 2 ग्लूकोज सब यूनिट से मिलके बनता है और जो इसका प्रॉपर फंक्शनिंग है वो होती है इनटू द स्टार्च इन ग्लाइकोजन कैटाबॉलिज्म, यानी जब स्टार्च की और ग्लाइकोजन की कैटाबॉलिज्म हो रही होती है, ब्रेकडाउन हो रही होती है तो ये एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है और ये यूजुअली जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर पाया जाता है। जो माल्टोज़ है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, यानी जब इसका रिंग स्ट्रक्चर ओपन होता है तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल होता है तो इस बेस पे इसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। जब 2 ग्लूकोज के सब यूनिट जो कि माल्टोज बनाते हैं जब वो ज्वाइन होते हैं तो उन दोनों के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है उसे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है।
अल्फ़ा को हम डिस्कस कर चुके हैं। 1,4 इसको इस बेस पे कहा जाता है कि एक ग्लूकोज के कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4 जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद लैक्टोज है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ये मिल्क में यूजुअली ये जो डाइसैक्राइड है वो पाया जाता है और केमिकली ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलके बनता है। और जब बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज जॉइन होते हैं तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनती है उसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। जो लैक्टोज शुगर है वो मेमल्स के मिल्क के अंदर पाई जाती है। अगर हम काउ मिल्क की बात करें तो उसमें ये 4 to 6% होती है और ह्यूमन मिल्क के अंदर ये 5 to 8% होती है। और चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में ये एज अ बाय प्रोडक्ट यूज़ होती है। अच्छा, लैक्टोज से रिलेटेड एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये होती है कि वो इंडिविजुअल जिनके अंदर लैक्टेज इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंट या उस फिनोमिना को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। माल्टोज की तरह जो लैक्टोज है वो भी एज अ रिड्यूसिंग शुगर एक्ट करती है, यानी जब इसका रिंग स्ट्रक्चर ओपन होता है तो इसका भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल होता है फॉर द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट जो डाइसैक्राइड है वो है सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है। केमिकली ये बनता है अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज से, यानी इसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज़ होता है उसके कार्बन 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड पोजीशन पे होता है, जबकि फ्रुक्टोज में जो कार्बन 2 है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपवर्ड पोजीशन पे है। इस वजह से इसे बीटा फ्रुक्टोज कहते हैं। तो जब अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज जॉइन होते हैं तो उनके दरमियान की जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यानी इसमें जो ग्लूकोज है उसका कार्बन 1 इन्वॉल्व है और जो फ्रुक्टोज है उसका कार्बन 2 इन्वॉल्व है। सुक्रोज मेनली जो पाया जाता है वो बीट के अंदर यानी चुकंदर में, पाइनएप्पल में और ऑल स्वीट फ्रूट्स के अंदर कॉमनली ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सुक्रोज एज अ ट्रांसपोर्ट डाइसैक्राइड भी यूज़ होता है, यानी जब सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की इन लीव्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तो उसके बाद जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज यूनिट में कन्वर्ट होता है और सुक्रोज जो है वो फ्लोएम के अंदर मूव होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट डाइसैक्राइड, और उसके बाद जो है ये सिंक में यानी फ्रूट्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है एज अ स्टार्च। जो सुक्रोज है वो एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे इस जो है वो यूज़ होता है क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, और रिफाइंड शुगर यानी टेबल शुगर जो हम यूज़ करते हैं वो सुक्रोज से ही बनता है। सुक्रोज जो है वो ऐसा शुगर है जिसको बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन यूज़ करता है टू मेक डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन एक पॉलीसैकेराइड होता है और ये जो डेक्स्ट्रिन है वो हमारे टीथ में प्लेक जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से टूथ कैविटीज़ होती हैं यानी टीथ जो हैं वो डिग्रेडेशन उनकी हो जाती है।